Hey, what's up guys? Finally, I am back. म्यूजिक। तो आज हम हमारा जो रनर बॉय सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमारा जो गेम है वहाँ पर हमने साउंड सिस्टम ऐड किया था। हमने उसको पूरा नहीं किया था, मतलब 100% नहीं किया था, तो वही से हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। वाओ, तो चलो हम अपना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया, ठीक है। एंड उसका जो विंडो वगैरह है मैंने कुछ इस तरह उसको डिजाइन कर लिया। एंड आप लोग भी कर सकते हो, नहीं, वो आप लोगों का मर्जी है, आप अपने हिसाब से रख लो, ठीक है। एंड और एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने इसके आगे एक वीडियो डाला था, वहाँ पर बोला था कि मेरा मॉनिटर खराब हो गया था एंड विंडोज भी खराब हो गया था। तो जब विंडोज खराब हुआ तब मैंने यूनिटी ऐप को फिर से इंस्टॉल किया और फिर यूनिटी का एक अलग ही वर्जन इंस्टॉल कर लिया। एंड ये जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कुछ अदर वर्जन पर था और जो मैंने इंस्टॉल किया वो एक अलग वर्जन है, तो दोनों मैच नहीं कर रहा था। तो उसके वजह से ना ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको स्विच करने के लिए बोला, तो हमने कर दिया। एंड उसके वजह से थोड़ा बहुत सेंस हो गया है। बेसिकली आप लोगों को ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला यहाँ पर, थोड़ा बहुत ही है। एंड उसके वजह से ना एक एरर आ गया है यहाँ पर कंसोल विंडो पर। एंड ये बेसिकली एज का है, हमने जो एज लगाया था उसको बाद में हम सॉल्व कर लेंगे, अभी उसको इग्नोर कर लेते हैं। उसके प्रीवियस वीडियो पर हमने क्या किया था, हमारा जो साउंड सिस्टम है उसको ऐड कर लिया था हमने। हमारा जो लेवल सीन है वहाँ पर हमने ऐड किया था। एंड ये जो लॉबी है यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर था हमारा स्क्रिप्ट फोल्डर, उसके अंदर साउंड नाम का फोल्डर, उसके अंदर 2 स्क्रिप्ट है, ठीक है। एंड बेसिकली एक था ये साउंड कंट्रोलर जिसके मदद से हम साउंड को प्ले कर रहे थे, ठीक है, वो लेवल सीन पर। एंड एक था ये साउंड वॉल्यूम नाम का स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट पर हमने बेसिकली हमने साउंड को सेव किया था, प्लेयर पेप्स के मदद से हमने सेव किया था। एंड यहाँ पर म्यूट करने का सिस्टम और उसका जो साउंड का वॉल्यूम है वो सेव किया था, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है कि हमने लेवल सीन पर साउंड को ऐड किया था, वहां पर हमने प्ले किया था, कंट्रोल किया था, लेकिन लॉबी सीन पर नहीं किया। तो आज हम लॉबी सीन पर ही साउंड को उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो उसके लिए ये जो लेवल वॉल्यूम नाम का स्क्रिप्ट है उसके मदद से तो हम सेव कर रहे हैं, तो उसका जरूरत नहीं है। हमको एक ऐसा स्क्रिप्ट चाहिए जिसके मदद से हम साउंड को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास था ये साउंड कंट्रोलर, ये बेसिकली लेवल सीन के लिए था, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो करना। तो हम क्या कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे एंड थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेंगे। हम डिफरेंट एक स्क्रिप्ट नहीं बनाने वाला। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम साउंड का भर देंगे, हम बटन भर देंगे, ठीक है। और दूसरा तो ऐसा कोई चीज नहीं है जहाँ पर साउंड दे दे, अगर इन फ्यूचर हमको जरूरत पड़े तो हम वहाँ पर भी साउंड दे देंगे, ठीक है। अभी के लिए हम बटन पर ही साउंड दे देंगे, जब हम बटन को क्लिक करेंगे तब वहाँ पर साउंड प्ले हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये था, ठीक है, ये गेम को एग्जिट करने का बटन। एंड ये सेटिंग और ये रन, मतलब गेम को प्ले करो, वैसे हम लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड ये अब मार्केट, मतलब कुछ बाय करने का जो है। एंड ये सेटिंग पैनल, यहाँ पर ये क्लोज बटन है, ठीक है। सो एक एक करके हम दे देंगे। और यहाँ पर ये जो साउंड कंट्रोलर है यहाँ पर बहुत सारा मेथड है, ठीक है, अलग अलग सिस्टम के लिए बनाया था। उसके नीचे एक मेथड है फंक्शन बटन क्लिक नाम का, यहाँ पर हमने साउंड को प्ले किया था। जब बटन पर क्लिक करेंगे तब साउंड प्ले हो जाएगा, ठीक है। यही मेथड को हम कॉल करेंगे बटन के मदद से। सो यहाँ पर था कंट्रोलर, ठीक है, उसके अंदर साउंड कंट्रोलर है। एंड यहाँ पर साउंड वॉल्यूम नाम का जो हम साउंड को सेव करने के लिए यूज किया था। एंड ये जो साउंड कंट्रोलर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर ऑडियो सोर्स मांग रहा है, तो एक यहाँ पर ऑडियो सोर्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड कंपोनेंट ऑडियो सोर्स, ये वाला। एंड ये जो साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट है ये ऑडियो सोर्स यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये जो ऑडियो सोर्स कंपोनेंट है उसको ऊपर लाएंगे, साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट के ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह। और ये जो ऑडियो सोर्स है यहाँ पर सेटिंग्स, ये जो है प्ले ऑन एवेक, उसको ऑफ कर देंगे। एंड लूप ऑफ ही है, और उसका जो वॉल्यूम है वो डिफॉल्ट वॉल्यूम 0.5। और यहाँ पर देख सकते हो साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर यहाँ पर ऑडियो क्लिप मांग रहा है, ठीक है, ट्रैप कोलाइडर का एंड कॉइन कलेक्ट, वो सब बेसिकली वो जो मेथड है हम यहाँ पर यूज नहीं करने वाला लॉबी सीन पर। तो ये जो ऑडियो क्लिप है उसका जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस हम उसको कॉल कर ले उस मेथड को तो एरर दे देगा यहाँ पर, क्योंकि हमने ऑडियो क्लिप को ऐड नहीं किया।
हमको ये जो मेथड है वो जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको बटन के लिए चाहिए, तो यहाँ पर है बटन क्लिक साउंड 1 एंड ये साउंड 2, ये थी 3 साउंड क्लिप चाहिए जो हम बटन के लिए ऐड करेंगे। तो ये जो इंस्पेक्टर विंडो है उसको लॉक कर लेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर एसेट फोल्डर के अंदर यहाँ पर था साउंड, और इसके अंदर है, ठीक है, ये साउंड इफेक्ट। और बेसिकली ये जो साउंड इफेक्ट है वो मैंने दे दिया था, ये एसेट वगैरह आप लोगों को। एंड यहाँ पर इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो बटन 1 2 एंड 3 साउंड क्लिप को। एंड साउंड क्लिप को तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और हम अब क्या करेंगे, इंस्पेक्टर विंडो को अनलॉक कर लो, और यहाँ पर कैनवास के अंदर था गेम रनिंग पैनल, और उसके अंदर टॉप पैनल, और टॉप पैनल के अंदर एग्जिट बटन और सेटिंग बटन है, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट कर लो, एंड यहाँ पर एक फंक्शन ऐड कर लो। यहाँ पर साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप, नो फंक्शन एंड साउंड कंट्रोलर, और यहाँ से ये जो है ना बटन क्लिक नाम का मेथड उसको ऐड कर लो। यहाँ पर था शायद, A few moments later. हाँ ये वाला मिल गया, ठीक है, बटन क्लिक। और यहाँ पर इंटीजर मांग रहा है, ठीक है, वैल्यू मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा। आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। ये बेसिकली इसलिए है, यहाँ पर देख सकते हो ना, यहाँ पर हमने पैरामीटर वगैरह पास किया था, तो उसके वजह से मांग रहा है, ठीक है। और उस हिसाब से यहाँ पर स्विच कंडीशन पर, स्विच स्टेटमेंट पर चेक करेगा और ऑडियो को प्ले करेगा। टॉप का हो गया, और बॉटम पर 2 बटन है, एक ये रन वाला और दूसरा ये जो बाई करने का सिस्टम है वो। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, फिर से वही प्रोसेस इस तरह साउंड कंट्रोलर को यहाँ पर, और यहाँ से बटन क्लिक को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसका वैल्यू कर देंगे 1, और बटन लगभग हो गया। एंड ये जो सेटिंग्स पैनल है उसके अंदर भी एक बटन है क्लोज बटन, वहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे कुछ इस तरह। एंड हमने साउंड को सक्सेसफुली दे दिया, तो एक बार गेम को प्ले करके देख लेंगे। म्यूजिक, और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साउंड वगैरह प्ले हो रहा है। यहाँ पर किसी भी बटन पर अगर क्लिक करोगे तो साउंड प्ले हो जाता है। और शायद आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा, क्योंकि मेरा जो OBS है वहाँ पर मैंने सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज किया था, तो उसके वजह से शायद नहीं सुनाई दिया होगा, और अगर दिया भी तो कोई बात नहीं। एंड और एक बटन है, ठीक है, यहाँ पर गेम रनिंग पैनल, उसके अंदर बॉटम, और यहाँ पर जो है ना एच शो बटन, बेसिकली ये एच को प्ले करने के लिए है। और यहाँ पर हमने दूसरा कोई फंक्शन नहीं लगाया, फिर भी हम साउंड को यहाँ पर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू है उसका वैल्यू कर देंगे 2 एंड कंट्रोल S, और यहाँ पर फिर से एक बार साउंड को प्ले कर देंगे। एंड यहाँ पर साउंड प्ले हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर साउंड को कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये जो साउंड है वो सेंस नहीं हो रहा है, और अगर इसको म्यूट भी कर दूँ तो भी ये म्यूट नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या है मैं बता रहा हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ पर स्क्रिप्ट पर देख सकते हो, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार्ट मेथड था, ठीक है, सबसे पहले। और जब गेम स्टार्ट होगा तो यहाँ पर स्टार्ट मेथड चलेगा, और यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल्स टू प्लेयर वेब्स डॉट गेट प्लॉट साउंड वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो एक बार असाइन हो जाता है जब गेम स्टार्ट हो जाता है, मतलब लॉबी सीन जो है जब वो चालू हो जाता है तब ये जो वॉल्यूम है उसका वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाता है। और जो भी असाइन हो रहा है उस वैल्यू को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसी वैल्यू को। तो मान लो अगर वॉल्यूम का वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा जहां पर भी इसको कॉल करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम अगर हम साउंड को सेंस करेंगे तो वो प्लेयर पे जो है वो तो सेव होगा, लेकिन ये जो वॉल्यूम है उसके अंदर नहीं आएगा, मतलब वो असाइन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर से सेंस कर दे तो वही प्रॉब्लम है, अगर साउंड को सेंस कर रहे हो फिर भी वॉल्यूम सेंस नहीं हो रहा है। और म्यूट का भी वही प्रॉब्लम है, जब स्टार्ट मेथड चालू हुआ था तो यहाँ पर कंडीशन लगाया था, चेक किया था कि वो म्यूट है या फिर अनम्यूट है, तो उस हिसाब से काम कर रहा है। और अगर आप जब गेम को प्ले कर रहे हो तब इस तरह म्यूट या फिर अनम्यूट कर रहे हो तो यहाँ पर जो है वैल्यू सेंस नहीं हो रहा है। लेकिन वो जो हमारा लेवल सीन है वहाँ पर काम कर रहा था, क्योंकि सबसे पहले हम लॉबी सीन को ओपन किया और वहाँ से हम सेटिंग्स को कस्टमाइज करके लेवल सीन पर चला जाते हैं, और वहाँ पर लेवल सीन पर ये जो साउंड वगैरह है उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, वो ऐसा कोई सिस्टम हमने दिया नहीं है। तो वहाँ पर स्टार्ट मेथड चल जाता है और
उसी हिसाब से काम करने लग जाते हैं, ठीक है। और इन केस अगर लेवल सीन पर भी ये साउंड कस्टमाइजेशन सिस्टम अगर दे देता होता हम, तो वहां पर भी काम नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले एक बार ही काम करता, तो ये जो सेटिंग्स है उसको सेंस करना पड़ेगा, और अगर सेंस कर दिया तो ये जो लॉबी सीन है यहाँ पर भी काम करेगा, और वो जो लेवल सीन है वहां पर भी काम करेगा, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो वॉल्यूम है उसका काम कर लेंगे। यहाँ पर यह था पब्लिक फ्लोट वॉल्यूम, उसको कमेंट डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ये जो था वॉल्यूम इक्वल्स टू प्लेयर वेब्स डॉट गेट फ्लोट, इसको ऐसे कट कर लेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम था, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जितने भी यहाँ पर वॉल्यूम है ना, यहाँ पर आप इस तरह पेस्ट कर दो। एंड यहाँ पर ये जो वॉल्यूम दिया था उसके जगह हमने इसको दे दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। एंड स्क्रिप्ट को यहाँ पर असेंबल कर लेते हैं, और यहाँ पर हम गेम को प्ले कर देंगे एक बार। एंड यहाँ पर ये जो साउंड है या उसका जो वॉल्यूम है वो कम है, एंड यहाँ पर अगर उसका वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये बढ़ गया एंड यहाँ पर साउंड प्ले हो रहा है। मतलब इस तरह हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। और ठीक उसी तरह ये जो म्यूट है उसका भी कर लेंगे। यहाँ पर म्यूट कर दिया, लेकिन ये जो साउंड है वो प्ले हो रहा है, उसको हम सेंस कर लेंगे। तो म्यूट करने का जो सिस्टम है वो भी कुछ इस तरह है। यहाँ पर देख सकते हो बुल इस म्यूट, अगर इस म्यूट है तो यहाँ पर कंडीशन चलाओ, इसको हम कमेंट कर देंगे, डिलीट भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर था इफ प्लेयर वेब्स डॉट हैश की साउंड म्यूट, तो ये जो इस म्यूट है उसको ट्रू कर दो। और यहाँ पर हमने क्या किया था, अगर इस म्यूट फॉल्स है तो साउंड को प्ले कर दो, वरना ऐसे ही छोड़ दो। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर चला लेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो है ना प्लेयर वेब्स ये वाला लाइन इफ कंडीशन के अंदर इसको ऐसे कट कर लेंगे, और यहाँ पर जो है इस म्यूट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर इस तरह पेस्ट कर दो, ठीक है। पहले था नॉट इक्वल्स टू इस म्यूट, तो अब हो गया नॉट इक्वल्स टू प्लेयर वेब्स डॉट हैश की साउंड म्यूट। और मैंने उसको सेंस कर लिया। एंड यहाँ पर जो स्टार्ट मेथड है पूरा का पूरा स्टार्ट मेथड को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। एंड ये जो कमेंट किया था इस लाइन को भी डिलीट कर देंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इस तरह काम करते तो हमने पहले ही बनाया क्यों नहीं। तो उसका सीधा सा मतलब है कि मैंने सोचा था कि इसके लिए एक अलग सा स्क्रिप्ट बनाऊंगा और वहां पर हम साउंड को प्ले करेंगे, लेकिन फिर सोचा कि इस स्क्रिप्ट से ही काम चलाया जाए, दूसरा बनाने का जरूरत नहीं है। तो उसी वजह से ना ये जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा सेंस करना पड़ा। एंड यहाँ पर गेम को प्ले कर देंगे, और जो ये प्लेयर वेब्स वगैरह है वो सेफ रहेगा, जिस तरह पहले सेफ हुआ करता था तो उसी तरह ही सेफ हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरा पास जो है ये अनम्यूट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है साउंड प्ले नहीं होगा, तो यहाँ पर साउंड जो है वो प्ले नहीं हुआ। एंड इसको अनम्यूट कर देंगे एंड यहाँ पर साउंड प्ले हो जाएगा, और यहाँ पर ऑन द स्पॉट साउंड प्ले हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जो है ना ये जो म्यूट अनम्यूट करने का बटन, यहाँ पर भी हम साउंड को ऐड कर सकते। यहाँ पर क्लिक करो तो भी साउंड प्ले हो। एंड और ये जो स्लाइडर है यहाँ पर भी आप साउंड को ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, गेम को ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर ये जो सेटिंग पैनल है उसके अंदर क्लोज बटन, उसको हमने साउंड ऐड कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर साउंड और यहाँ पर म्यूजिक, यहाँ पर दोनों स्लाइडर है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर मेथड को ऐड कर देंगे। साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पर नो फंक्शन साउंड कंट्रोलर, एंड यहाँ पर बटन क्लिक मेथड, एंड यहाँ पर उसका जो वैल्यू है वो कर देंगे 2, और स्लाइडर पर हमने ऐड कर दिया। एंड ये जो म्यूट करने का बटन है वहाँ पर दे देंगे, वहाँ पर बेसिकली 4 बटन है, इन दोनों को हम इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे, म्यूट और अनम्यूट, इन दोनों को भी कर लेंगे। 2 बटन वो जो साउंड का है उसके लिए और 2 बटन म्यूजिक के लिए, ठीक है। टोटल 4 बटन म्यूट और अनम्यूट करने का, और वहाँ पर भी हम इवेंट को ऐड कर लेंगे। एंड साउंड कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप, नो फंक्शन साउंड कंट्रोलर, और यहाँ पर बटन क्लिक, एंड उसका वैल्यू भी हम कर देंगे 2 या फिर 3 कर देंगे, ठीक है। और मुझे नहीं पता 1 देने से कौन सा साउंड प्ले होगा और 2 देने से
कौन सा साउंड प्ले होगा। बेसिकली बहुत दिन हो गया है यहाँ पर काम नहीं किया, तो मैं भूल गया हूँ उसके बारे में। एंड आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। 1 या फिर 2 या फिर 3। और अगर आप दूसरा वैल्यू भी ऐड करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, ये जो स्विच स्टेटमेंट है यहाँ पर कैश लगाया हमने, ये जो कैश है आप दूसरा कैश भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर वेरिएबल पर ऑडियो क्लिप को स्टोर कर सकते हो, वेरिएबल बनाकर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है हमारा ये लगभग हो ही गया है। एंड गेम को प्ले कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर म्यूट अनम्यूट करने पर भी साउंड प्ले हो रहा है। एंड ये जो स्लाइडर है यहाँ पर क्लिक करने पर भी साउंड प्ले हो रहा है। तो गाइस आज के वीडियो पे ना इतना ही था। मतलब आज हम ये जो साउंड है उसको हम लॉबी सीन पर भी प्ले कर दिया, वो जो हमारा एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट था उसके मदद से। एंड नेक्स्ट पार्ट पर हम क्या करेंगे, ये जो म्यूजिक का सिस्टम है वो हम ऐड कर देंगे, वो लॉबी पर भी ऐड कर देंगे। एंड हमारा जो लेवल सीन है वहाँ पर भी ऐड कर देंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना एंड लाइक कर देना। और हाँ, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। एंड उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। एंड आप लोग उसको अच्छी तरह से फॉलो करो पहले से ही स्टार्ट से। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।